नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पीवाई की सीरीज में आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक लेके आ चुके हैं आपके लिए, एनालॉजी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में यहाँ से आते ही हैं। हम इसको बहुत या तो सरल मानकर या तो बोरिंग मानकर इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। यह हमारा टॉपिक है, यह हमको नंबर दे के जाता है, ठीक है? यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको जीके भी लगेगा, नंबर सीरीज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम देखेंगे एनालॉजी के बारे में। तो इससे पहले एनालॉजी बढ़ाएँ, उससे पहले हम एक बात और आपको बता दें कि जो हमारा फॉर्म भरने की डेट थी कांस्टेबल की, वो बढ़कर कितनी हो गई है? 6 तारीख हो गई है। तो अब हम 6 तारीख तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। कांस्टेबल के फॉर्म 6 तारीख तक हम फिल कर सकते हैं, ठीक है? फिर से मैं बता दूँ कि 6 का आप वेट मत करें, 4 या 5 को जाकर आप अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि 5 और 6 तारीख को सर्वर बहुत ही बिज़ी हो जाता है और भरने में 3 से 4 घंटे भी आपको लग सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं एनालॉजी की, ठीक है? एनालॉजी होती क्या है? एनालॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं सादृश्यता, सादृश्यता या समानता। क्या बोलते हैं? सदस्यता या समानता। ऐसे हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक पेयर दूसरे पेयर से बहुत ही समानता रखता है, ठीक है? तो तीसरे पेयर चौथे पेयर से क्या समानता रखेगा, ठीक है? इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है अंक वाले, ठीक है? दूसरा होता है लेटर वाले मतलब अक्षर वाले, और तीसरा अपना होता है ज्ञान वाले, ठीक है? इसमें हमारा जीके का पोर्शन भी आ जाता है, ठीक है? जीके भी हमसे बनना चाहिए, ठीक? अंक वालों में हम देखेंगे इसमें कैसे आ जाएगा, जैसे कि अपन ने अभी श्रृंखला किया था, ठीक है? अगर आपने श्रृंखला का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर श्रृंखला के 2 वीडियो डले हुए हैं, आप 2 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो वही जैसे श्रृंखला में जो नियम से लगते हैं उसी वहीं पर अंक के नियम, जैसे कि होता है 4, 16, तो 6 का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 4 का यहाँ क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया है? 16। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेगा। 6 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा? 36, ठीक है? अक्षर में अभी हमने बताया था श्रृंखला का, जैसे आप श्रृंखला का वीडियो देखेंगे ना, तो श्रृंखला भी 3 ही टाइप से चलती है। एक तो अपना चलेगा किसने? अंक श्रृंखला चलती है, एक तो अक्षर श्रृंखला चलती है, ठीक है? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके एक बार श्रृंखला का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? तीसरा आता है अपना जीके ज्ञान में, ठीक है? जीके ज्ञान में क्या आ जाता है कि आप जीके आपको जनरल नॉलेज भी होना पता होना चाहिए या समान नॉलेज पता होना चाहिए। जैसा शेर दहाड़ता है तो बिल्ली क्या करती है, ठीक है? अगर शेर दहाड़ता है तो बिल्ली क्या करेगी? मिमियाएगी, है ना? म्याऊं म्याऊं करेगी। तो इसी प्रकार के समान नॉलेज भी हमको पता होना चाहिए, और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या आ जाएगा, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? अगर ताजमहल भारत में है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? ठीक है? अगर भारत ने अभी हाल ही में भारत ने एशिया कप जीता है कितनी बार? 9वीं बार। 9वीं बार एशिया कप कब विजेता हो गया है? तो भारत 9वीं बार एशिया कप विजेता, तो पाकिस्तान का आ जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कितने बार एशिया कप जीता हुआ है। ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं एनालॉजी में। ठीक है? तो हम देखेंगे कि एनालॉजी के और भी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो हम एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी? क्वेश्चन बोल रहा है जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है और बिजली वॉट से संबंधित है, तो उसी प्रकार ऊष्मा से संबंधित क्या है? ठीक है, यह क्वेश्चन किस पे आ गया? साइंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको साइंस भी पता होना चाहिए। यह साइंस का कौन सा क्वेश्चन है? यह है यूनिट वाला। यूनिट मतलब इकाई। ठीक है, अब यहाँ दबाव, दबाव को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर का इकाई क्या है? पास्कल होती है। ठीक है,
प्रेशर की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। ठीक है, उसी प्रकार बिजली, बिजली मतलब करंट, करंट का क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो करंट होता है वो वॉटे में तो नापते हैं ना, कि 420 वॉट का है। हमारे घर में कितने वॉट का करंट आता है? हमारे घर में 120 वॉट का करंट आता है। ठीक है, तो बिजली का इकाई कितनी हो गई? वॉट हो गई। तो उसी प्रकार ऊष्मा, हीट, हीट की इकाई क्या होती है? उसी प्रकार हीट की इकाई क्या होती है? क्या होती है? जूल होती है। क्या होगी? जूल। तो यहाँ पर हमको सभी की इकाई क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। अगर हमको सभी की इकाई का पता है तो हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनालॉजी आप अगर ये सरल समझ कर इसको नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये गलती है ना? आप इसको सरल मत समझें कि यह बहुत ही ईज़ी है, हम इसको बिना पढ़े भी कर सकते हैं, ठीक है? तो या तो कुछ लोग इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं कि भई इसमें जीके भी पूछता है, समझ में नहीं आता भई कहाँ का क्वेश्चन कैसा पूछ लिया है, ठीक है? तो आज हम पूरे क्वेश्चन जीके ही वाले करेंगे, है ना? तो ये बात समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश का अंधकार से वही संबंध है जो पारदर्शी से है। यह हमारा जनरल नॉलेज मतलब जीके वो वाला जीके नहीं, एक समान नॉलेज के बारे में पूछा। क्या बोला है? प्रकाश का संबंध किससे है? अंधकार से। ठीक है, प्रकाश है, प्रकाश मतलब रोशनी, ठीक है, उसका संबंध किससे है? अंधकार से। अब ये हमको यहाँ दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है? अपोजिट कर रहा है। प्रकाश का अपोजिट क्या है? अंधकार। अब देखो यहाँ क्या हो गई? हिंदी आ गई। हिंदी मतलब विलोम शब्द वो पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? बोला बोला है विलोम शब्द। विलोमी शब्द बोलते हैं ना, अपोजिट को क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ क्या आ गया? प्रकाश का विलोम अंधकार। तो पारदर्शी का विलोम क्या होगा? अपारदर्शी। पारदर्शी का विलोम क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ठीक है, तो अभी हमने देखा जीके भी इस वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमको क्या लग गया? साइंस लग गई। दूसरे वाला क्वेश्चन देखा इसमें हमारा हिंदी लग गई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बोलता है ताजमहल भारत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यही क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। ये हमारा क्या हो गया? जनरल नॉलेज। हमको पता है ताजमहल कहाँ पर है? भारत में। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो वो ऐसा मिसाल लेके खड़ी होती है ना? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? यूएसए में। तो यह हमारा किसका हो गया? जीके का। अभी हमने किस किस का पढ़ा? हिंदी का भी पढ़ लिया, ठीक है, साइंस भी पढ़ ली। तो ये ऐसी ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको सभी चीजों का नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्फ का संबंध कॉकरोच से है उसी प्रकार जैसे ट्रेडपोल का संबंध से है। मतलब निम्फ का संबंध किससे है? कॉकरोच से। तो ट्रेडपोल का संबंध किससे होगा? अब देखो ये भी साइंस का क्वेश्चन। निम्फ, निम्फ किसको बोलते हैं? ये बच्चा होता है, कीटों के बच्चों को निम्फ किसको बोलते हैं? कीटों के बच्चे को, ठीक है, नवजात को। कीटों का जो नवजात होता है उसको हम निम्फ, निम्फ बोलते हैं, निम्फ। ठीक है, कॉकरोच एक कीट है, कीट के कॉकरोच के नवजात को क्या बोलते हैं? निम्फ। तो टैडपोल किसके, जो ट्रेडपोल होता है वो किसके नवजात को बोला जाता है? वो बोला जाता है मेंढक के। मेंढक के नवजात को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेडपोल। यह साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार उसमें आ चुका है साइंस में। हमारे बहुत सारे कांस्टेबल के ही परीक्षा में बहुत बार देखने को मिला है कि मेंढक को और क्या बोलते हैं? मेंढक के नवजात को क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। एक तो साइंस भी हो रहा है, दूसरा हमारा रीजनिंग भी क्लियर हो रही है ना? चलो, अब आएगा ये वाला क्वेश्चन कि टैडपोल किसके नवजात को बोलते हैं, तो बन जाएगा किसके में, किसके उसको बोलते हैं? मेंढक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पैडल साइकिल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चप्पू का संबंध है। साइकिल से को पैडल क्या करता है? चलाता है। पैडल से हम क्या चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं। पैडल से हम क्या चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं। तो चप्पू से कैसे चलाएंगे हम?
चप्पू से, चप्पू से हम क्या चलाएंगे, नाव चलाएंगे। नाव है क्या, डोंगी। डोंगी, डोंगी क्या बोलते हैं, डोंगी को। नाव को ही क्या बोला जाता है, डोंगी बोलते हैं। ठीक है, कार तो चप्पू से चलते नहीं है, टेलीविजन चप्पू से नहीं चलता, मोटरसाइकिल भी चप्पू से नहीं चलती, चप्पू से क्या चलेगी, डोंगी। डोंगी को किसको बोलते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो जो सिंगाड़ा तोड़ा जाता है ना, वो एक लकड़ी की नाव जैसे एक लकड़ी की वो रहती है, उसमें अपन सिंगाड़े तोड़ते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डोंगी बोलते हैं। तो डोंगी किससे चलती है, चप्पू से। तो जिस प्रकार पैडल साइकिल से संबंध रखता है, उसी प्रकार चप्पू डोंगी से चलता है। ठीक है, यह हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरझाने का संबंध शिथिल होने से, उसी प्रकार पनपने का संबंध। ठीक है, अभी क्या किए थे, विलोम शब्द किए थे, यह कौन से संबंध हो गए भैया, पर्यायवाची शब्द हो गए। क्या कौन से शब्द हो गए, पर्यायवाची। ठीक है, मुरझाना का संबंध किससे है, शिथिल होने से। मुरझाना मतलब शिथिल होना, शिथिल होना मतलब कि कमजोर पड़ना। ठीक है, पनपना का, पनपना अपन बोलते हैं ना भैया, पनपो भैया, पनपो। पनपो का मतलब क्या होता है, फलना फूलना। फलना फूलना मतलब पनप रहे हैं। अगर अपन बोलते हैं ना कोई भाई बहुत पनप रहा है, बहुत फल फूल रहा है, ठीक है ना, तो पनपने का संबंध किससे होगा, फल फूलने से। ठीक है, यही 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 क्वेश्चन जो है ना पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, इसी टाइप के आपको। यार जो डिस्चार्ज भी होगा ना, चेंज करी थी, दी नहीं रही और। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जिस प्रकार पूर्व का संबंध दिशा से है। ठीक है, पूर्व एक कौन क्या है, पूर्व एक दिशा है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशाएं होती है। पूर्व एक क्या है, दिशा है। उसी प्रकार ग्रीष्म क्या है, ग्रीष्म मतलब गर्मी। गर्मी क्या है, मौसम है। मौसम मतलब कि ऋतु, ऋतु परिवर्तन है ना, ऋतु है, मौसम है। ठीक है,
गर्मी में हम लोग कहाँ जाते थे? मामा के यहाँ जाते थे, ठीक है? तो ठंड है, गर्मी है और बरसात है, ये 3 क्या होती है? मौसम होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कब बरसात हो रही है, कब ठंड हो रही है और कब गर्मी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? जिस प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति क्यों लाई गई थी? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या लाई गई थी? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कब लाई गई थी? भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या लाया गया था? हरित क्रांति लाई गई थी, ठीक है। वहीं पीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति क्यों लाई गई थी भारत में? भारत में तिलहन फसलों को, किस फसलों को? तिलहन फसलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या लाई गई थी? पीली क्रांति लाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या है? श्वेत क्रांति किस लिए लाई गई थी? दूध उत्पादन के लिए, ठीक है। और पीली क्रांति किस लिए लाई गई? पीली क्रांति लाई गई है तिलहन के उत्पादन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अभी हमारा क्या आ रहा था? क्वेश्चन आ रहा था कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे रहेगा। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं? मैक्सिमम इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि मेंढक दिया है, 2 डॉट लगाया है, अनुपात का लगाया है, उसमें कूंद लिख दिया, तो फिर सांप का क्या होगा? तो देखो, मेंढक क्या करता है? कूदता है। मेंढक यहाँ से वहां कूदता है ना, बरसात के समय देखा होगा घर में यहाँ से वहां कूदता रहता है। तो मेंढक अगर कूदता है तो सांप क्या करता है? दौड़ेगा क्या? सांप दौड़ते दौड़ते हुए सांप को देखा कभी? नहीं देखा। तो दौड़ेगा तो नहीं। कौन देखता है? सांप को कूदते हुए देखा कभी? नहीं। तैरते हुए देखा? नहीं। क्या करता है? रेंगता है। सांप क्या करता है? इस तरीके से क्या करता है? रेंगता है सांप। हाँ, कभी कोई कोई सांप तैरता भी है, कोई कोई सांप कूदता भी है, ठीक है। लेकिन मेनली सांप क्या करता है? रेंगता है। अब बोलोगे भाई मेंढक भी तो चलता है, कूदता बस थोड़ी ना है। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है? कुल्हाड़ी लकड़हारा, जिस प्रकार कुल्हाड़ी के संबंध लकड़हारा से है, लकड़हारा क्या करता है? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी एक क्या है? अस्त्र है, ठीक है। लकड़हारा कुल्हाड़ी से क्या करता है? लकड़ी काटता है। वहीं परिसावक, परिसावक, परिसावक क्या बोलते हैं? अब कई लोग बोलेंगे भैया परिसावक कई का नहीं पता, परिसावक क्या होता है? परिसावक क्या होता है? स्टेथोस्कोप नाम सुने हो? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यहाँ कान में लगा के आपके यहाँ यहाँ करके बता देते हैं कि आपको सर्दी है, फेफड़े में कुछ है ना? तो वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप है ना? तो स्टेथोस्कोप कौन लेता है? जैसे लकड़ी किसका हथियार है? लकड़हारे का। तो स्टेथोस्कोप किसका हथियार है? डॉक्टर का, चिकित्सक का। किसका हथियार है? चिकित्सक का हथियार है स्टेथोस्कोप। समझ गए? ठीक है। अब परिसावक, अब क्वेश्चन में अगर परिसावक आ गया तो हमको पता ही नहीं है परिसावक क्या होता है। तो ये अपन को भी पता होना चाहिए कि परिसावक किसको बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप शायद सभी लोगों को पता होगा कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। शेर, मांद, खरगोश की बात होता है। शेर कहाँ रहता है? मांद में रहता है, ठीक है। तो खरगोश कहाँ रहेगा? गड्ढा में तो नहीं रहता, छिद्र में भी नहीं रहता, खाई में भी नहीं रहता, कहाँ रहता है? बिल में। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। इतने छोटे छोटे से बिल बना के रहते हैं और उसके में अंदर क्या होता है? घुसा रहता है। तो खरगोश किस में रहेगा? बिल में। शेर रहता है मांद में, ठीक है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में, है ना? तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ का अगर बच्चा है तो बादल का क्या होगा? ठीक है। माँ का संबंध किससे है? बच्चे से है, ठीक है। माँ का एक ही रूप क्या हो गया? बच्चा। माँ से क्या पैदा होता है? बच्चा। बादल से क्या होगा? बादल क्या करता है? पानी बरसाता है, बारिश। बादल क्या करेगा? बारिश करेगा। समझ गए ना? माँ बच्चे को जन्म देती है तो बादल क्या करेगा? बारिश को, कह सकते हैं बारिश को क्या करता है? जन्म देता है। बारिश से होती है। माँ से बच्चा होता है और बादल से क्या होता है? बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अखाड़ा, कभी गए हो अखाड़ा? अखाड़ा में कुश्ती देखते देखे थे, बसंत पंचमी के टाइम पे कुश्ती होती है। तो अखाड़े में क्या होता है? कुश्ती होती है। तो पिच, पिच क्या होती है? क्रिकेट देखो, एशिया कप देखे हो अभी? एशिया कप में
पिच होता है, ऐसा पिच होता है जे, यहाँ 3 डंडे खड़े होते हैं, यहाँ पर भी 3 वो होते हैं। तो यहाँ पर क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। अखाड़े में अगर कुश्ती लड़ी जाती है तो पिच में क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है? शतरंज नहीं खेला जाता, स्केटिंग नहीं की जाती, हॉकी नहीं की जाती, ठीक है? हॉकी ग्राउंड में खेली जाती है, शतरंज तो चेस बोर्ड में खेला जाता है ना। और स्केटिंग कहाँ ग्राउंड में की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार करना होता है आवर्धक। आवर्धक मतलब कि बढ़ना। आवर्धक मतलब क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ना, ठीक है? बाधा डालने का मतलब क्या होता है? पीछे ढकेलना, वो करना, ठीक है? तो विस्तार मतलब कि भी बढ़ना होता है, आवर्धक भी बढ़ना होता है। बाधा डालना मतलब कि प्रोत्साहित करना, मतलब नहीं होता। सहायता करना नहीं होता, आराम करना नहीं होता, रुकावट। बाधा डालना मतलब रुकावट डालना। हम किसी काम पर क्या करते हैं? बाधा डालते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? उसको रुकावट डाल रहे हैं, समझ गए ना? तो बाधा का मतलब क्या हो गया? रुकावट। जैसे विस्तार का करना क्या होता है? कि हम विस्तार कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। आवर्धक का भी मतलब क्या होता है? बढ़ा रहे हैं। वैसे बाधा डालने का मतलब होता है रोक रहे हैं। रुकावट का भी क्या होता है? रोक रहे हैं, ठीक है? ये जनरल नॉलेज के काम पे आता है, ठीक है? आपको इस चीज ये चीजें पता होना चाहिए। जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया, सिंह क्या करता है? दहाड़ता है। तो भेड़ क्या करते हैं? भाई म्याऊं म्याऊं कौन करती है? बिल्ली करती है, म्याऊं म्याऊं, ठीक है? दहाड़ तो यही हो गया, कौन दहाड़ता है? सिंह दहाड़ता है। तुरही क्या होता है? पता नहीं होता, ठीक है? भेड़ क्या करता है? में आता है। भेड़ क्या करता है? में आता है, करता है ना, वही भेड़ क्या करता है? में आता है, ठीक है? गाय कैसे बोलती है? अब देखो, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता भौंकता है ना। पक्षी क्या करते हैं? में आता कौन है? अब ये पन्ना पढ़ा था क्या? में आता है भेड़। चहचहाते हैं, पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हैं, ठीक है? आजकल नहीं चहचहाते, पहले ऐसा था कि अगर आप आंख बंद करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं चिड़िया की चहचहाना, पक्षी की चहचहाना आपको सुनाई देगा। आजकल तो पौ पौ सुनाई देती है ना? वाहनों की हॉर्न सुनाई देती है, आजकल लाउड स्पीकर सुनाई देता है, लेकिन पक्षियों की चहचहाट बंद हो चुकी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुअर, पिगलेट, तो शेर, सुअर के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं। सुअर का जो बच्चा होता है ना, वो पिगलेट होता है, ठीक है? तो शेर को क्या बोलेंगे? शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं? बिल्ली का बच्चा? नहीं, बछड़ा। बछड़ा किसके बच्चे को बोलते हैं? गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा। पिल्ला, पिल्ला किसके बच्चे को बोलते हैं? कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला। बिल्ली का बच्चे को बिल्ली का बच्चा बोलते हैं। शावक, शावक किसके बच्चे को बोलते हैं? शेर के बच्चे को। शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है? शावक। और क्या बोला जाता है? एक चीज और बोला जाता है, छावा। क्या बोला जाता है? छावा। मूवी आई थी अभी, देखा है छावा मूवी? नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए एक बार, ठीक है? छावा। छावा भी किसको बोलते हैं? शेर के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुस्तकालय में क्या होती हैं? पुस्तकें, ठीक है? लाइब्रेरी में क्या होती हैं? पुस्तकें होती है। तो विद्यालय में क्या होगा? अखबार होगा क्या? नहीं होगा। छात्र होंगे। इमारतें, इमारतें भी नहीं होंगी। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन विद्यालय में मेनली क्या होंगे? छात्र होंगे। छात्रों से ही तो विद्यालय बनता है भाई। स्टूडेंट नहीं होंगे तो क्या विद्यालय हो रहेगा क्या? कि आप इमारतें बना दो या प्रयोगशालाएं बना दो तो विद्यालय कहला जाएगा? नहीं। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें जरूरी है, वैसे विद्यालय में क्या जरूरी है? छात्र जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, छात्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम का जिस प्रकार ओम विद्युत प्रतिरोध, यह भी कौन से क्वेश्चन आ गया? इकाई वाला, मात्रक वाला, है ना? कौन से क्वेश्चन? मात्रक, एस आई, मात्रक, ठीक है? एस आई मात्रक। ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। शक्ति का क्या होता है? ये वोल्ट लिखा है, क्या लिखा है? वोल्ट। शक्ति का क्या होता है? हमने पढ़ा था, क्या होता है? वॉट होता है। शक्ति का होता है वॉट। आयतन का क्या होता है? लीटर। लीटर, आयतन का तो लीटर ही होता है, ठीक है? आयतन का क्या होता है? लीटर।
सेकंड का क्या होता है? समय। समय का भी सेकंड ही होता है। पास्कल विद्युत धारा, विद्युत धारा पास्कल किसका होता है? अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, पास्कल किसका होता है? दाब का। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल। मतलब ये कैंसिल है, ये तो कैंसिल है। अब देखो आयतन का लीटर होता है, सेकंड का क्या होता है? समय। अगर हम यहाँ देखें तो दोनों क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ क्या है? मात्रक है। यहाँ क्या है? राशि है। ठीक है, यहाँ क्या है? मात्रक है। यहाँ क्या है? राशि है। लेकिन यहाँ क्या है? राशि है। और यहाँ क्या है? मात्रक है। अगर इस बेस में ले तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा आंसर? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। एन। अब ये हमको पता होना चाहिए कि किसकी मुद्रा, किस देश की मुद्रा कौन सी होती है। ठीक है, एन किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। ठीक है, युआन किसकी मुद्रा है? अर्जेंटीना की नहीं है। ठीक है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या होती है? अर्जेंटीना पीसो। ठीक है, युआन कहाँ की मुद्रा होती है? युआन चीन की मुद्रा होती है। किसकी होती है? चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। ठीक है, बात बांग्लादेश की मुद्रा नहीं, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। क्या है? टका। ठीक है, दिनार ग्रीस की मुद्रा है क्या? नहीं। दिनार किसकी मुद्रा है? दिनार बहुत से देशों की मुद्रा दिनार है ना। लेकिन ग्रीस की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, ग्रीस की मुद्रा क्या है? ईरो है। लीरा तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? लीरा। जैसे जापान की मुद्रा का क्या नाम है? एन। उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? लीरा। आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अपन को पता होना चाहिए चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। ठीक है, तो हमें सभी देशों की मुद्राओं को पता होना चाहिए, सभी देशों की राजधानी है। ठीक है, अभी तो अपन से क्या पूछा है? मुद्रा पूछ लिया है। अभी कभी क्वेश्चनों में क्या बोल देता है, ऐसा पूछ लेता है जैसे दिल्ली भारत की है। ठीक है, तो बांग्लादेश की क्या है? ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो हमें सभी देशों की मुद्राएं, सभी देशों की राजधानी, सभी अभी ऐसा पूछ ले कि भैया लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गांधीनगर क्या? लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो हमको सभी देशों की राजधानी, सभी देशों की मुद्राएं, ठीक है, सभी देशों की नहीं तो फिर भी मैक्सिमम देशों की राजधानी, मैक्सिमम देशों की मुद्रा हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी राज्यों की राजधानी हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। सभी राज्यों के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब पता होना चाहिए। सभी राज्यों के राज्यपाल कौन है, ये सब हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव का संबंध किससे है? ऑक्सीजन से। ठीक है, मानव का संबंध किससे है? ऑक्सीजन से। मानव को क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। मानव को क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के मानव जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो मानव को जिस प्रकार ऑक्सीजन की जरूरत है, ग्लूकोज को शक्ति की नहीं। ग्लूकोज क्या देता है? शक्ति क्या करता है? देता है। ग्लूकोज हमको क्या देता है? शक्ति देता है। रोगी को, रोगी को किसकी जरूरत है? दवा की जरूरत है। जिस प्रकार मानव को ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार रोगी को किसकी जरूरत है? दवा। बिना ऑक्सीजन के मानव क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वैसी प्रकार बिना दवा के रोगी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, रोग जन्म बिस्तर, बिस्तर आराम देता है ना। आंसर क्या हो जाएगा अपना? रोगी, दवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गायक का संबंध किससे है? बैंड से है। ठीक है, अब यहाँ देखना है, जो जो बैंड है ना, वो बैंड वो वाला बैंड नहीं है। बैंड, बैंड के दो शब्द होते हैं, दो मतलब निकालते हैं। एक तो अपना वही बजाने वाला या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एक क्या होता है? बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, बैंड। दूसरा होता है बैंड। हमने सुना सुना है ना कि भैया वो बैंड आया था बजाने के लिए, है ना। तो एक समूह होता है जो कितना होता है? गाने वाले, गायन प्लस बजाने वाले,
का समूह, ठीक है? कि हमको क्या बोल देते हैं कि बैंड बोल देते हैं। मतलब कि जो गाने वाले और बजाने वालों का जो समूह होता है ना, उसको हम आर्केस्ट्रा, जैसे आर्केस्ट्रा होता है ना, कि आर्केस्ट्रा का पूरा एक समूह रहता है जिसमें गाने वाले बजाने वाले होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैंड, ठीक है ना? तो बहुत सारे भारत में ऐसे बैंड है, ठीक है? तो ये किसका हो गया, समूह का हो गया बैंड, ठीक। चित्रकार, चित्रकारी, चित्रकार का रचना क्या होती है, चित्रकारी होती है। डकैत, डकैत क्या करते हैं, पेशा है। चित्रकार का पेशा क्या है, चित्रकारी। डकैत का पेशा क्या है, डकैती करना। अब देखो फूल क्या है, एक फूल है, फूलों के समूह को क्या बोलते हैं अपन, गुलदस्ता। जैसे गायकों के समूह को, बजाने वाले समूह को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, उसी प्रकार फूल के समूह को क्या बोलते हैं, गुलदस्ता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संगीतकार, गीत। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी, फूल का गुलदस्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, समान ज्ञान से, समान ज्ञान और जनरल नॉलेज के सवाल कर रहे थे। अब हम क्या देखेंगे, अंक वाले सवाल, ठीक है। तो क्या बोला, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 4 को क्या लिख दिया है उसने, 4 को 40, 4 को क्या लिख दिया है, 40। उसी प्रकार अनुसरण करते हुए 12 को 120, तो 15 को क्या लिखेगा, 15 को क्या लिखेगा। हम यहाँ देख रहे हैं भैया, 4 को उसने क्या कर दिया है, 40, मतलब 10 का मल्टीप्लाई। 12 को कितना है, 120, मतलब 10 का मल्टीप्लाई। तो 15 को भी हम करेंगे कितने का, 10 का मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आंसर, 150। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 11 को क्या लिख दिया, 55। 11 को 55 मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई, 12 को 60 मतलब 5 का मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60। तो अनुक्रम के 15 को 5 का मल्टीप्लाई, 15 पना 75, आंसर क्या हो जाएगा, 75। जनरल से क्वेश्चन है कि भैया हमने क्या किया, पहले में किसका गुणा किया, 5 का, दूसरे में किसका गुणा किया, 5 का, तो तीसरे में भी किसका गुणा करेंगे, 5 का करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन इतने सरल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आ ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 का संबंध किससे है, 48 से, तो 23 का। अब यहाँ देखो भैया, 16 का, 16, 16 जो है उसमें हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है, 48। 16 3 48। तो 23 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो कितना आ जाएगा, 69। आंसर सी। कहीं कंफ्यूजन नहीं, होनी भी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब देखो 129, 32, 109, 27, 289, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो ये किसके पास है। अगर यहाँ 32 में 4 का गुणा कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 128 आ रहा है, एक कम है, मतलब 1 प्लस कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई और 1 प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, 129। अब देखो 109 है, जो 27 है उसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 7 चौके 28, कि 8 हासिल 1, 4 दूनी हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108। 108 में हमने 1 प्लस किया तो 100 कितना हो गया, 109। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 1 कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वह संख्या होगी जिसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 होगा। प्लस 1 होगा तो मतलब कि यहाँ माइनस 1 किए तो कितना आ गया, 288। अब ऐसी संख्या होगी जो इन सबसे 4 बार कटेगी। अब देखो 4 चौके 16 नहीं आ रहा है, 6 चौको 24 नहीं आ रहा है, 4 दूनी 8, 72 में आ रहा है, और इकाई अंक कितना है हमारा, 8। तो अगर हमको पता है किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 के मल्टीप्लाई में इकाई अंक कितना आ रहा है, 6, मतलब आंसर नहीं हो सकता। 4 के मल्टीप्लाई में 6 चौको 24, इकाई अंक कितना आ रहा है, 4, इकाई अंक कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 आ रहा है। यहाँ 4 करेंगे, 8 चौके 32, इकाई अंक कितना आ रहा है, 2, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72। 72 इंटू 4 प्लस 1,
कितना आना चाहिए 289। तो 4 दूनी 8, 7 चौके 28 प्लस 1 कितना आ गया 289। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना हो गया 72। क्या किया हमने क्वेश्चन में? हमने किया कि भैया जो ये संख्या दी है, जो पीछे वाली संख्या दी है, उसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें फिर एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 प्लस 1 109। 32 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्लस 1 कितना हो जाएगा 129। हमको यहाँ क्या आएगा आंसर, 72 में 4 का गुणा करेंगे तो 288 प्लस 1 तो 289। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 132 10 42 5 272। देखो 10 है, 10 में किसके आसपास का है ये भैया? 10 में 13 का गुणा करेंगे 130 प्लस 2 करेंगे। 10 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 100 कितना आ रहा है 32। मतलब कि जो हमारी संख्या है उसमें कितना ऐड करके प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 प्लस करके क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारी संख्या कितनी है 5, इसमें 3 ऐड करेंगे कितने हो गया 8, 8 पंचे 40 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया 42। भैया जो हमारी संख्या दी है उसमें प्लस 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे। 10 था, 10 में 3 ऐड किए 13, 13 का मल्टीप्लाई किए 130 प्लस 2 किए तो 132। 5 है, 5 में प्लस 3 किए 8, 8 पंचे 40 और क्या कर रहे हैं प्लस 2 तो कितना हो गया 42। अब हमें है 72। ठीक है, यह संख्या जो 272 है, यह क्या कैसे आएगी? जो हमारी संख्या है उसमें x प्लस 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम 202 घटा दें तो 270 हो जाएगा। तो 270 में देखें किस चीज से कट रहा है, 15 से। देखो 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18। 15 इंटू 18 कितना हो रहा है 270। 15 अट्ठे 15 अट्ठे 120, 12 15 एकम 15 2 12 70 270 आ रहा है। ठीक है, 15 में हम 3 ऐड करेंगे कितना हो गया 18 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 272। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमको कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, और फिर आंसर निकालना है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 14 66। तो डिवाइडेशन अपन को दिया है। ठीक है, यहाँ देखो क्या बोला है, 27 है को क्या लिखा गया है 14 लिखा गया है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो कितना आ रहा है 7 दूनी 14 आ रहा है। दोनों अंकों का क्या कर दिया हमने, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है 66 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन था, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, दोनों अंकों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ गया। अब इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3205 में 10 का इसका है। ठीक है, कितना आ गया 32500 की पावर के 10 लिखा जाता है तो 12321 को क्या लिखा जाएगा? देखो जिस 10 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें 13 से भाग पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 9 से पूरा जा रहा है, 11 से 3 एक 4 एक 5 5 माइनस 4 नहीं जा रहा है, 11 से 7 से भी नहीं जा रहा। मतलब कि ये 10 से पूरा पूरा भाग जा रहा है और ये 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो इसमें पूरा पूरा 10 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें केवल एक ऑप्शन है जिसमें पूरा पूरा भाग क्या जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 9। अगर इसको दूसरी टाइप से देखें तो इसको देखो 3 + 2 + 5 + 0 + 0। तो 3 2 5 3, सॉरी 3 2 5 5 5 10 आ गया।
ठीक है? 1 + 2 + 3 + 2 मतलब इसको अपन ने लिख लिया ना 12,321 को क्या लिख दिया 1 + 2 3 + 3 6 + 2 3 7 2 9 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 3 3 6 2 8 और 1 9 ये इससे भी आ रहा है कि सभी अंकों को क्या कर दिया इसने सभी संख्या के सभी अंकों को क्या कर दिया है प्लस कर दिया है तो इसके सभी अंकों का प्लस का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है और इन सब के संख्याओं के अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है तो हमारे दोनों साइड से अगर दोनों प्रकार से हम देखें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है 21 693 729 का देखो 21 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 693 हो जाए हमको दिख रहा है 21 से ये कट जाएगा बिल्कुल कट जाएगा काटो 693 डिवाइडेड बाय 21 अब इसको काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा 3 बार ठीक है कितनी बार गया 3 बार गया तो कितना बचा 3 × 3 = 6 63 है मतलब 6 बचा तो फिर 63 हो गया तो कितनी बार जाएगा 33 बार जाएगा मतलब कि 21 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 33 का तो कितना आ जाएगा 693 तो इस वाली संख्या में 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना पता प्राप्त हो जाएगा 792 मतलब 792 में हम अगर 33 का भाग दे दें तो हमारी वो संख्या निकल आएगी बिल्कुल निकल आएगी ठीक है तो 33 का भाग दो 33 दूनी 66 कितना बचा 13 बचा तो हो गया कितना 132 33 चौके 132 तो हमारी संख्या कितनी आ गई 24 आ गई ठीक है हमारी संख्या कितनी आ गई 24 आ गई ठीक है एक क्वेश्चन थे थोड़ा सा हमारे की एनालॉजी के एनालॉजी में किसकी बात कर रहे थे हम हमने सबसे पहले देखा समान ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन थे अब हमने देख रहे हैं किससे लेटर सीरीज से है ना तो हमारा मैंने पहले बताया कि जो एनालॉजी में जो भी रूल्स लगते हैं वो श्रृंखला के रूल्स लग रहे हैं तो अगर आपने हमारी श्रृंखला की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए हमारे चैनल में सबसे पहले श्रृंखला की वीडियो देखिए हमने 2 वीडियो डाले हैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके 2 वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड कर दिए तो आप सबसे पहले जाके श्रृंखला की भी 2 वीडियो देखिए फिर वो एनालॉजी की बात करेंगे ठीक है तो एनालॉजी के अब और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं तो अब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे एनालॉजी में नेक्स्ट पार्ट में हम संख्या से ही जो नंबर से है जो ना नंबर नंबर के ही सवाल करेंगे फिर नंबर के सवाल करने के बाद हम किस में आएंगे लेटर के सवाल पे ठीक है तो धन्यवाद आपका